पनामा कनाल इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। पनामा कनाल एक मानव निर्मित जल मार्ग है जो इस्थमस ऑफ पनामा से होते हुए अटलांटिक और पैसिफिक महासागर को आपस में जोड़ता है। ये अनोखी समुद्री संरचना पश्चिमी गोलार्ध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बेरोक प्रवाह का एक महत्वपूर्ण कारण है। दुनिया भर के शिपिंग उद्योग तथा वैश्विक व्यापार के लिए पनामा अत्यंत महत्वता रखने के साथ साथ इस दुनिया की सबसे बड़ी शिप रजिस्ट्री का गढ़ भी है। इसके निर्माण से पहले अमेरिकन महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तट से गुजरने वाले जहाजों को केप हॉर्न का चक्कर लगाना पड़ता था, जो यात्रा तकरीबन 8000 नॉटिकल मील लंबी होती थी और जिसमें कुल 2 महीनों का समय लगता था। देखा जाए तो आज के काल में जिस ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम जूझ रहे हैं, वहां इतने लंबे सफर से बच पाना दुनिया को और कार्बन एमिशन से भी बचाता है तथा दुनिया भर के व्यापार को तेज व सरल बनाता है। आपको ये भी बता दें कि औसतन पनामा कनाल से हर वर्ष 14,000 ट्रांजिट्स होते हैं। हर तरह का कार्गो ले जाने वाले जहाज सुरक्षा पूर्वक इस कनाल को पार करते हैं, जिसकी लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं कंटेनर जहाज। पनामा कनाल के प्रयोग की इस होड़ में कंटेनर जहाज के करीबी प्रतिद्वंदी टैंकर्स और बल्कर्स हैं। गैस टैंकर्स को तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक छोटा मार्ग न्यू लॉक्स के रूप में मिल ही चुका है। वैसे जानने की बात तो ये भी है कि पनामा कनाल से गुजर पाना कोई सस्ता सफर नहीं है। कंटेनर जहाज औसत रूप से $1,88,000 अपनी हर ट्रांजिट पर खर्च करते हैं। वहीं कभी कभी तो ये क्रॉसिंग फी $1 मिलियन तक भी जा सकती है। पनामा कनाल में 3 लॉक्स मौजूद हैं, जो पहले तो जहाज को एक निर्धारित ऊंचाई तक उठाते हैं और दूसरी ओर पार कराने के बाद उन्हें समुद्री स्तर तक नीचे कर देते हैं। पनामा कनाल एक वाटर ब्रिज की तरह कार्य करता है, जिसमें जहाज को समुद्र के स्तर से करीब 85 फीट तक लॉक्स की मदद से उठाया जाता है। अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर तक पार गमन करने वाले जहाज लिमोन बे पर अपने अप्रोच चैनल में प्रवेश करते हैं, जो करीब 11 किलोमीटर दूर गटून लॉक्स तक जाता है। उसके बाद जहाज मीराफ्लोर लॉक्स तक जाने वाले 2 किलोमीटर लंबे चैनल को पार करते हैं, जिसमें लगातार 2 चरण होते हैं, जहां जहाजों को अटलांटिक महासागर से उठाकर पैसिफिक महासागर की तरफ समुद्री स्तर पर लाया जाता है और आखिर में जहाज 7 मील या 11 किलोमीटर लंबा पैसेज पार कर पैसिफिक महासागर में प्रवेश करते हैं। पनामा और उसका कनाल जोन एक पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके साथ ही पनामा के दोनों तरफ टाइडल लेवल में अंतर भी पाया जाता है। जहां एक तरफ लॉक्स जहाज को लेक्स के स्तर तक ही उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें नीचे समुद्री स्तर तक किया जाता है। लॉक्स गुरुत्वाकर्षण तथा फ्लोटेशन जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर काम करते हैं। गटून लेक और दोनों महासागरों के स्तर में ऊंचाई का अंतर कलवर्ट्स के माध्यम से लॉक्स में जल भराव या जल के निकलने का कारण बनता है। लॉक्स की इस पूरी व्यवस्था को एक कंट्रोल सेंटर संभालता है। जब लॉक गेट्स में जल भराव होता है, तब अंदर मौजूद जहाज जल के बढ़ते स्तर के साथ साथ ऊपर उठता है और अगले गेट में प्रवेश करता है। इसी तकनीक के प्रयोग से जल के स्तर को कम करके जहाज को नीचे भी लाया जाता है। क्या आपने कभी पनामा कनाल को पार किया है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं तथा ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मरीन इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।